और फिर जो गीता ने देखा उससे उसकी रातों की नींद हराम हो गई। माधव, यह कहानी है गीता की। गीता एक शहर में रहने वाली लड़की थी। जब गीता सुबह उठती, स्कूल जाती और तब उसे बस की आवाज और आसपास ढेर सारे लोगों की चलने की आवाज सुनाई देती थी। शहर का माहौल ऐसा ही होता है। गीता के पापा पोस्ट ऑफिस में सरकारी नौकरी करते थे। आज ही के दिन उनका प्रमोशन हुआ और प्रमोशन के साथ उनका ट्रांसफर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के एक गांव में हो गया। जब गीता के पापा पैदल घर वापस आ रहे थे तो वे प्रमोशन की वजह से खुश भी थे, लेकिन यह सोचकर दुखी भी थे कि शहर के माहौल से गांव जाकर क्या वे एडजस्ट हो पाएंगे। शहर में राशन मिलना बिल्कुल आसान था, लेकिन गांव में राशन लेने के लिए शायद खुद बाहर निकलकर जाना पड़ सकता है। जब वे टैक्सी लेकर गांव जाने के लिए निकले, तभी टैक्सी में गीता अपनी मम्मी से कह रही थी कि उसे शहर छोड़कर जाना अच्छा नहीं लग रहा। टैक्सी जाकर गांव में दिए गए उनके क्वार्टर के सामने रुकी और गीता व उसके पापा सामान लेकर बाहर निकले। उन्हें आसपास का नजारा बहुत पसंद आया। गीता को दूर दिखाई देने वाले पहाड़ और आसपास के पेड़ पौधे बहुत अच्छे लगे, क्योंकि वह शहर में रहती थी जहां ऐसा नजारा उसे कभी देखने को नहीं मिला था। गांव में आते ही गीता को एक नई दोस्त मिल गई, जिसका नाम था चिक्की। वे दोनों दिन भर साथ खेलते थे। गांव की एक आंटी ने गीता की मम्मी से कहा कि अगर तुम अपने साथ कोई पालतू पशु लाई हो तो उसे ध्यान से रखना, क्योंकि इस गांव में हर जाति के पशु गायब होते रहते हैं। रात को जब गीता के पापा घर आए तो गीता की मम्मी ने उनसे पूछा कि वह औरत क्या बातें कर रही थी कि गांव में जानवर गायब हो जाते हैं। इस पर गीता के पापा ने जवाब दिया कि गांव में लोमड़ और भेड़िए घूमते रहते हैं, जो रात के वक्त इन जानवरों को खा जाते हैं, और ये डरने की बात नहीं है। गांव में आने के अगले दिन गीता दोपहर को अकेले टहलने निकली। अचानक उसे एक आदमी दिखा जो अजीब तरीके से चल रहा था और अजीबोगरीब हरकतें कर रहा था। जब वह पास गई तो उसने देखा कि वह गांव का ही एक आदमी था। जैसे ही वह गीता की तरफ मुड़ा, गीता उसका डरावना चेहरा देखकर घबरा गई और वहां से दौड़कर भागने लगी। जब गीता ने अपनी दोस्त से उस आदमी के बारे में पूछा तो उसने कहा कि वह आदमी माधव था और उसे पूर्णिमा की रात को भेड़िए ने काट लिया था। तब से वह ऐसी अजीबोगरीब हरकतें कर रहा है। उसी दिन रात को खेलते समय गीता अपनी चूड़ियां बाहर भूल गई थी। उन्हें लेने के लिए जब वह रात में बाहर निकली तो उसे दूर घास में कुछ हिलने की आवाज आई। जब उसने सिर उठाकर देखा तो वह माधव था। माधव ने गीता को देखते ही भागकर अपने घर के पीछे जाकर छिप गया। गीता उधर झांककर देख रही थी कि वह क्या कर रहा है, और फिर जो गीता ने देखा उससे उसकी रातों की नींद हराम हो गई। माधव के घर के अंदर से एक भेड़िया निकला और वह दूर जंगल की तरफ भाग गया। गीता ने थोड़ा आगे जाकर देखा तो वह भेड़िया पेड़ के नीचे बैठकर कुछ खा रहा था। गीता भागकर अपने घर गई और जो उसने देखा वह साफ साफ अपने पापा को बताया। गीता के पापा रात भर सोचते रहे कि क्या हुआ है। फिर उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि वह माधव ही था, जो रात को भेड़िया बनकर गांव के जानवरों को खाता रहता था। अगली सुबह होते ही गीता के पापा जल्दी से गांव के मुखिया के पास गए और उन्हें इस घटना के बारे में बताया। गांव के मुखिया ने कहा कि यह भी एक कारण हो सकता है, इसलिए वे गांव के पुराने पुजारी महाराज के पास गए और उन्हें इस घटना के बारे में विस्तार से बताया। फिर पुजारी महाराज ने अपने सहायक को आदेश दिया कि वह जाकर माधव के घर की निष्पक्ष जांच कर ले। सहायक ने कहा कि हाँ, उसे घर में कुछ काला साया महसूस हो रहा था। तब पुजारी महाराज ने आदेश दिया कि उस घर को लाल कपड़ों से चारों तरफ गेट पर बांध दिया जाए। फिर उन्होंने आकर उस घर के सामने पूजा की और माधव को हमेशा के लिए उस घर के अंदर बंद कर दिया, ताकि गांव के बाकी लोगों को कोई हानि न हो। माधव घर के अंदर बंद रहता और खिड़की से बाहर देखता रहता था, लेकिन वह बाहर नहीं जा सकता था और उसे अंदर से पता था कि इसी में गांव वालों की भलाई है।
गीता के पापा, गांव के मुखिया और सारे गांव वाले इस बात से बिल्कुल खुश नहीं थे, लेकिन गांव की भलाई के लिए यह जरूरी था। इस पूर्णिमा की रात माधव घर के अंदर बंद था, लेकिन अगली पूर्णिमा को क्या होगा यह किसी को नहीं पता था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। ऐसी और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। इससे हमारी बहुत मदद होती है।